में सबसे पहले बात करेंगे बांग्लादेश की। बांग्लादेश से जुड़ी बड़ी खबर सबसे पहले आपको बता दें, भारतीय सीमा पर कड़ी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। बॉर्डर पर लगातार गश्त कर रही है सेना, घुसपैठ की कोशिश पर पूरी नजर बनी हुई है। तो अब जो इलाके, जो राज्य बांग्लादेश से लगे हुए हैं और जो सीमाएं हैं बांग्लादेश की, उन पर अब सुरक्षा काफी बढ़ा दी गई है। घुसपैठ की कोशिशों पर पूरी पैनी नजर रखी जा रही है। गश्त जो है वो बढ़ा दी गई है और कड़े प्रबंध कर दिए गए हैं। तो जिस तरीके से बांग्लादेश के हालात बने हुए हैं, उसके बाद अब सीमाओं पर सुरक्षा काफी कड़ी देखी जा रही है। लगातार एक के बाद एक महत्वपूर्ण कदम जो हैं इस तरफ उठाए जा रहे हैं। हालांकि कई तरह के अनुमान ये जताए जा रहे हैं कि अब कई सारे शरणार्थी जो हैं काफी तादाद में भारत का रुख करेंगे। तो ऐसे में सीमाओं पर भी कड़ी सुरक्षा कर दी गई है। भारतीय सीमा पर अब गश्त भी बढ़ा दी गई है। लगातार जो है देखा जा रहा है, कल जिस तरीके से बीएसएफ के डीजी पहुंचे थे सीमाओं का रुख करने के लिए, सीमाओं पर देखने के लिए कि क्या व्यवस्थाएं हैं और किस तरीके से पेट्रोलिंग वहां पर की जा रही है। कोने कोने पर अब सीमाओं पर पैनी नजर रखी जा रही है। शेख हसीना ने अपने पीएम पद से इस्तीफा दे दिया है और वो बांग्लादेश को छोड़कर भारत आ चुकी हैं। भारत में इस वक्त शेख हसीना ने शरण ली हुई है और ऐसे में हालात बांग्लादेश के काफ़ी बिगड़े हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि ये उम्मीद जताई जा रही थी कि जब शेख हसीना बांग्लादेश छोड़ देंगे तो उसके बाद हालात सामान्य हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वहां पर अभी भी हिंसा लगातार जारी है और पीएम आवास में जिस तरीके से हुड़दंग वहां पर मचाया गया है प्रदर्शनकारियों की तरफ से, वो तस्वीरें भी सभी ने देखी हैं। और यहाँ पर शेख हसीना उम्मीद जताए हुए हैं कि कहीं पर किसी देश में उन्हें शरण मिले, इसके लिए लगातार उनकी वार्ता जो है वो जारी है। फिलहाल भारत में ही उन्होंने शरण ली हुई है और कुछ दिनों तक शेख हसीना भारत में रुक सकते हैं। इसी बीच भारत सरकार भी अपना काम लगातार कर रही है और कड़ी सुरक्षा भारतीय सीमाओं पर बढ़ाई गई है। गश्त, पेट्रोलिंग जो है वो बढ़ा दी गई है। और चलिए अधिक अपडेट के लिए हमारे सहयोगी रानिक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रानिक, आप लगातार हम लोगों को सीमा पर से अपडेट देते रहे हैं। अब जो है बांग्लादेश में जैसे हालात बने हुए हैं, उसके बाद सीमाओं पर सुरक्षा और कड़ी कर दी गई है, पेट्रोलिंग और भी ज्यादा बढ़ा दी गई है। क्या कुछ अपडेट है? एकदम देखिए, पश्चिम बंगाल में जो 2200 किलोमीटर का रेडियस है उसमें सबसे महत्वपूर्ण है कि करीब 500 किलोमीटर के आसपास का जो रेडियस, जो बॉर्डर आता है इंडिया बांग्लादेश के बीच में, उसमें बॉर्डर का जो फेंसिंग, वो फेंसिंग नहीं है और इसी वजह से उसमें सबसे ज्यादा निगरानी है बीएसएफ ऑफिशियल्स का। जैसे कि कल बीएसएफ का डीजी दिलजीत सिंह चौधरी खुद मौजूद हुए थे पेट्रोपोल बॉर्डर और उसके साथ गेदे बॉर्डर, ये दोनों बॉर्डर में वो खुद मौजूद हुए थे। खुद जाके हर एक जगह में विजिट किए, हर एक ऑफिशियल्स के साथ बातचीत भी किए और उसके बाद ही बीएसएफ की तरफ से जो एक्शन लिया गया है, बीएसएफ की तरफ से जो कहा जा रहा है कि जो भी कमांडर है उनका छुट्टी कैंसिल कर दिया गया है, उनको जल्द से जल्द तुरंत जो बॉर्डर लाइन है उनका जो जिम्मेदारी, वो जिम्मेदारी सौंपा गया है, उस जगह में उनको पहुंचने के लिए बोला गया है। यानी बीएसएफ की तरफ से पूरा जो सिक्योरिटी, वो सिक्योरिटी को टाइट करने का जो कोशिश वो किया जा रहा है, क्योंकि एक तरफ बांग्लादेश के साथ भारत का जो रिलेशन, वो रिलेशन बहुत अच्छा है। दूसरी तरफ बांग्लादेश का अभी का जो स्थिति है, कल भी जैसे देखा गया था, हर एक घर में आग लगाने का घटना, घर तोड़फोड़ का घटना, लोगों को पीटने का जो घटना सामने आया था, उसको लेकर बांग्लादेशी जो भारत में घुसने का कोशिश करेगा उसको रोकना ही अभी मेन चैलेंज है बीएसएफ के लिए। क्योंकि जैसे कि बोला कि जो 2200 किलोमीटर का रेडियस वेस्ट बंगाल के अंडर में आता है, उसी 2200 किलोमीटर के अंडर में बहुत सारे जगह में, जैसे कि मुर्शिदाबाद, पूर्व मेदिनीपुर का छीटमहल, उसके साथ हिली बॉर्डर, ये सब जगह में फेंसिंग नहीं है और फेंसिंग ना होने की वजह से उस जगह से बांग्लादेशी इलीगल तरीके से अंदर आ सकता है और इसी वजह से बीएसएफ की तरफ से कड़ी निगरानी रखा जा रहा है और उसके साथ साथ ही जो पेट्रोलिंग, वो मोबाइल पेट्रोलिंग भी बीएसएफ की तरफ से किया जा रहा है। दूसरी तरफ अगर बांग्लादेश का बात किया जाए तो बांग्लादेश का स्थिति किस तरीके से
सही किया जाए तो इसके ऊपर भी बांग्लादेश आर्मी का नजर है, क्योंकि बांग्लादेश आर्मी की तरफ से बांग्लादेश आर्मी का जो टॉप रैंकिंग ऑफिसर था उनके बीच में रिशफल किया गया है। कल शाम को ही आर्मी की तरफ से एक नोटिस भेजा गया है और नोटिस में साफ साफ है कि हायर रैंकिंग जो ऑफिसर था उनको रिशफल किया गया है, वो पोस्ट में नया ऑफिसर ले आया गया है। यानी आर्मी की तरफ से भी ये ध्यान में रखा जा रहा है कि बांग्लादेश का जो स्थिति वो स्थिति सही किया जाए, क्योंकि जल्द से जल्द बांग्लादेश का स्थिति अगर सही नहीं होगा तो मुश्किलें और भी बुरा होगा बांग्लादेश के लिए। और इसी वजह से बांग्लादेश सरकार की तरफ से भी, बांग्लादेश आर्मी की तरफ से भी ये नजर रखा जा रहा है कि एक तरफ जब इंटरिम गवर्नमेंट तैयार करने का एक प्रयास चल रहा है, क्योंकि कल रात 10 बजे तक इंटरिम गवर्नमेंट के लिए प्रेसिडेंट के साथ तीनों आर्मी चीफ और उसके साथ साथ ही जो छात्र आंदोलन के लीडर्स है उनका 13 मेंबर के साथ मीटिंग भी हुआ रात 10 बजे तक। उधर ही डिसाइड हुआ कि अभी तक जो बांग्लादेश में जो इंटरिम गवर्नमेंट तैयार करना होगा उसी सरकार का चीफ माना जाएगा मोहम्मद यूनिस को, जो कि नोबेलिस्ट मोहम्मद यूनिस, उनको चीफ एडवाइजर रूप पर बांग्लादेश में ले आया जाएगा, ऐसा एक डिसीजन हुआ है। उसी नजर के रखते हुए बांग्लादेश में जब आर्मी की तरफ से प्रोटेक्शन दिया जा रहा है, बॉर्डर गार्ड को भी एक्टिव रखा गया है। दूसरी तरफ बांग्लादेश का ये स्थिति को सामने रखते हुए बंगाल में और पूरा इंडिया में जो बांग्लादेश और इंडिया का बॉर्डर है वो 4000 किलोमीटर का जो ये बॉर्डर लाइन, इनको सिक्योर करने का काम बीएसएफ की तरफ से किया जा रहा है। मगर सबसे मुश्किल जो होगा बीएसएफ के लिए, जो चैलेंजिंग पार्ट है, वो है बंगाल में जो 2200 किलोमीटर रेडियस है, उसके अंदर में जो 500 किलोमीटर में फेंसिंग नहीं है, उसी जगह में किस तरीके से प्रोटेक्शन दिया जाए, उसी जगह में किस तरीके से घुसपैठियों को रोका जाए, इसके ऊपर ही बीएसएफ का सबसे ज्यादा नजर है। ठीक है रानिक, आप बने रहिए हमारे साथ।